अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाज़िर खिदमत है। 8 अप्रैल 2024 और पीर का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से और पाकिस्तानी सियासत और मुबीना अमरीकी मुदाखलत के हवाले से कुछ रिसर्च की है मेरी टीम ने, वो आज आपके सामने रखते हैं। चीज़ जैसे लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान का एक बड़ा फ़ैसला, जज से बदतमीज़ी करने वाले जाहिद महमूद गुराया 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। एक और मौका है, ये सेकंड मेरा ख्याल है। जजिस को बड़ी एहतियात मुरतब करनी चाहिए इस तरह के काम करने के हवाले से। और तौहीन अदालत का केस जाना तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी सामने रखना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना वक्त लगा था डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत से, फिर उसकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी थी खुद ही कि 1 महीने तक जाएं इंट्रा कोर्ट अपील में और वहाँ जाकर आप सामने रखें, और सज़ा सस्पेंड हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बहुत ज़रूरत है, हमें यहाँ कानून और आइन की बालादस्ती की बहुत ज़रूरत है, मगर कुछ लोग सियासत की नज़र ना चढ़ जाएं इसके लिए। ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो देखने वाला है और इस पर बात होती रहेगी। जो 6 जजेस ने ख़त लिखा एग्जेक्टिव में काम में मुदाखलत के सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियारी को काम से रोकने के लिए और मिसकंडक्ट का रेफरेंस दायर किया है, ओहदे से हटाने की इस्तदा है। इस्लामाबाद के मकामी वकील ने दायर किया है, फ्रिवलेस ग्राउंड्स के ऊपर है ही कुछ नहीं जो लिखा है उसके अंदर। मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई है, लेकिन एक रेफरेंस दायर कर दिया और ख़बर बन गई है। लेकिन खाली दरख्वास्त देने से ही ऐसा नहीं हो जाएगा। सुप्रीम काउंसिल पहले बैठी, पैड ने अगर कोई इंक्वायरी की बात देती है तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद फिर इसको काउंसिल के सामने लगेगा। ये एक लंबा काम है, लेकिन पहले ये तय तो किया जाए कि क्या वाकई जो है मिसकंडक्ट किया है, ये वो देखने वाली बात है। ये डिटर्मिनेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल प्रेशर डालने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब आते हैं असली टॉपिक की तरफ। पाकिस्तानी सियासत और मुबीना अमरीकी मुदाखलत। प्ले ग्राउंड इस्लामाबाद, इमरान खान ने जेब से ख़त निकाला था, याद होगा, और अपने चाहने वालों को मुखातिब कर कहा था बैरून मुल्क से ये ख़त लिखा गया और इसमें हुकूमत धमकी दी गई है, ये और ख़त के ज़रिए हुकूमत गिराने की साजिश की गई है। ये 27 मार्च का और मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे है। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी कौमी असम्बली में पेश नहीं की, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए असम्बली तहलील हो सकती है। साथ ही मैंने लिखा था वगरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असम्बली तहलील। ये सेकंड पोर्शन जो है ना, ये अपनाया गया था और सेकंड पोर्शन को सामने रखते हुए फिर असम्बली तहलील की गई थी। ये रिकॉर्ड, लेट द रिकॉर्ड बी स्ट्रेट। और मामला गया था 9 अप्रैल को रात हुकूमत बचाने की आखिरी कोशिशों के तौर पर ख़त का बार बार जिक्र होता रहा। पार्लियामेंट के अंदर घंटियाँ बजती रहीं और 172 से गिनती आगे बढ़ जाती है तो पीटी के कारकुनों का साजिशी ख़त पर ईमान मजबूत हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म अपने 27 मार्च के जलसे में ख़त के ज़रिए मुदाखलत की बात करते हैं, ये नहीं बताते। बाज़ा 31 की शाम को कौम से खिताब करते हुए के दौरान जब अपने ख़िलाफ़ बैरूनी मुल्क तैयार की साजिश का जिक्र करते हैं तो साथ ही अमेरिका का नाम ले बैठते हैं। इमरान खान की हुकूमत अब तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की सूरत में ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में ऊंच नीच का किस्सा उतना ही पुराना जितनी कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की तारीख़। और पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इस के कायल रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद मुंह मोड़ लेता है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। अब यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार और अमरीकी मुदाखलत का बयानिया। 27 मार्च के जलसे में इमरान खान ने अपनी तकरीर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये कहकर तारीफ़ की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की।
साबका वज़ीर-ए-आज़म जो ख़त कह रहे थे, ख़त तो हालांकि था नहीं, एक सफ़ेद कागज़ था, लहरा रहे थे, और इससे लगभग 45 बरस कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोला बरदरान बरदान बयान जो है ना तकरीर में कहा था कि हुकूमत ख़ाब अमरीका मुदाखलत कर रहा है और अपोजिशन के ज़रिए मुझे हटाना चाहता है। फिर भुट्टो ने रावलपिंडी में ख़त को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की धमकी करार देकर अवाम के सामने लहराया। इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये बयान था कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश तैयार की गई है जिसमें अमरीका ने माली मदद बाहम फराहम की है और सियासी मुखालफिन को साजिश में मुराब बनाया गया है। यहाँ जो सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है, ज़िया के त्यारे में अमरीकी सफ़ीर जनरल ज़िया जब 1988 में बहावलपुर के करीब त्यारा हादसे का शिकार हुए तो इस वक्त अमरीकी सफ़ीर भी उनके हमरा थे। ज़िया की मौत का जहाँ हादसा करा दिया जाता है वहाँ अमरीका से साजिश भी जोड़ा जाता है। अगरचे ज़िया की मौत का मामला ताहाल हाल नहीं हो सका मगर मफरूज़ों के गिरद में लिपेटा हुआ है, मगर कुछ लोगों के नज़दीक ये एक हादसा था, एक हादसा भी साजिश के तहत हुआ। मिर्ज़ा असलम बेग जो हैं वो अपनी किताब इक़्तिदार की मजबूरियों में लिखते हैं, जनरल ज़िया के साथ और जहाज़ तक छोड़ने आया। सब लोग जहाज़ में बैठ चुके थे, जहाज़ में दाखिल होते उन्होंने कहा आप भी आइए, आ रहे हैं, मगर आप तो अपना जहाज़ जी हाँ मैं अपने जहाज़ से आऊँगा, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िया के बेटे एजाज़ुल हक बरमला तौर पर त्यारे हादसे के अमरीकी मुदाखलत साजिश कहते हैं। कैरी लूगर बिल के ज़रिए मुदाखलत का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ओबामा ने 20 जनवरी 2009 को सदारती मनसब पर फायज़ होते उन्होंने अमरीका वज़ीर ख़ारजा पॉलिसी में एक अहम हदायत दी थी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को बामी दिलचस्पी के अमूर पर नए सिरे से हमकिनार किया जाए। सितंबर 2009 में पाकिस्तान के लिए माशी इमदाद पर मबनी मनसूबा कैरी लूगर बिल जो है ना मुरतब किया गया, तो उस वक्त बाज़ हल्कों और अपोजिशन और सियासी जमातों की तरफ से इस राय का इजहार किया गया कि कैरी लूगर बिल के ज़रिए अमरीका पाकिस्तान में तज़ावाती अमूर में मुदाखलत करने जा रहा है। अब ओसामा बिन लादेन की हलाकत अमरीकी मुदाखलत का खुला सबूत। 2 मई 2011 को एबटाबाद में अमरीकी फ़ौजियों ने एक हेलीकॉप्टरों के ज़रिए की मदद से कमांडो ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में ओसामा बिन लादेन हलाक हो गए, जो पाकिस्तानी तारीख़ में पहला तरीन वाक़या है। एबटाबाद अमरीका को दाखिल होना और उसे वहाँ से ओसामा का ख़ात्मा जो है ना हमारे यहाँ पास का मौजू चला आ रहा है। इस वक्त हुकूमत ने ओसामा की हलाकत को अजीम कामयाबी करार दिया था और कहा था कि अमेरिका ने मुदाखलत अपनी पॉलिसी के तहत की है। कार्रवाई इस वक्त के वज़ीर यूसुफ गिलानी ने कहा था एबटाबाद कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस का हाथ दिया गया है, पाकिस्तान अपनी सरजमीन का भी मुल्क के लिए दस्तगरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। और लिखने वाले उनको जनरल रिटायर्ड महमूद रानी ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान को एबटाबाद ऑपरेशन के पहले से इल्म नहीं था और ना ही फ़ौज को यह मालूम था कि यहाँ ओसामा बिन लादेन रहता है। एबटाबाद ऑपरेशन वाक़ई में हुकूमत की जानिब से ये नहीं कहा गया कि अमेरिका ने मुदाखलत की। इस वाक़े के बाद अमरीकी सदर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में किसी दूसरी दहशतगर्द की मौजूदगी के बारे में मालूम हुआ तो हमला करेंगे। अमरीकी सदर के इस बयान पर पाकिस्तान में जमात इस्लामी अपोजिशन की सियासी जमातों से सख्त तनकीद की गई। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा कि यह बयान अमेरिका को खुली दहशतगर्दी है। दीगर अपोजिशन का भी यही मौक़िफ़ रहा। बाद में पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं और हुकूमत ने एबटाबाद ऑपरेशन को कामयाबी करार देकर ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। अब इसके बाद रेमंड डेविस वाक़या और अमरीकी मुदाखलत का सबूत। रेमंड डेविस ने 27 जनवरी 2011 को लाहौर में तकरीर की थी, गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। इस वाक़े में पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन सफारती ताल्लुकात में खासा बिगाड़ पैदा हुआ और मुल्क के अंदर हलचल मचा दी। इस वक्त अमेरिका का रेमंड डेविस के हवाले से मौक़िफ़ था कि अमेरिका जो कि सफारत कर रहा है उसको सफारती सिलसिला दिया जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सूरत इस वाक़े पीपल्स पार्टी के अंदर मसाइल को जन्म दे रही थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सदर असद ज़रदारी ने रेमंड डेविस को सदारती सनद दिलवाने के लिए मुझ पर दबाव डाला, मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। बाद में फिर मैंने रेमंड डेविस के सदारती सनद हासिल करने में रुकावट डाली, इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत मेरे ख़िलाफ़ हो गई। ये उन्होंने कहा है।
इस मामले में शाह महमूद कुरैशी जमात से इस्तदा की गई है। इस ज़मीन में हुकूमत का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में आमिर परवेज़ मुशर्रफ की अदलिया की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर कामिला में शामिल हुए। इमरान खान ने इंकशाफ किया था कि शाह महमूद कुरैशी PTI में शामिल होने जा रहे हैं। रेमंड डेविस ने अपनी आबिदी दी कॉन्ट्रैक्टर में पाकिस्तानी निज़ाम में रियासत अमरीकी मुदाखलत के इंकशाफ किए। रेमंड डेविस की किताब से यहाँ होता है कि पाकिस्तानी सियासत क़यादत ही नहीं, जनरल पाशा ने भी अमरीकी मुदाखलत के लिए अहम किरदार अदा किया। उसके बाद अगला जो मामला है वो सलासला चेक पोस्ट पर हमला और हिलेरी क्लिंटन की माजरत। 26 नवंबर 2011 को अफ़गान बॉर्डर पर सलासला चेक पोस्ट पर नेटो फ़ौज ने हमला किया। 24 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए। पाकिस्तान में शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी सफ़ीर को तलब किया, नेटो सप्लाई बंद कर दी और शमसी एयरबेस भी खाली करवाने का फ़ैसला किया। अमरीका ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ पैदा हो गया। मुल्क भर में अमरीका के खिलाफ नारेबाजी किए गए। मजहबी जमातों ने अमरीकी कौंसल के सामने मुजाहरा किया। नेटो फ़ौज की जानिब से हमले का उज़्र पेश किया गया, जिसको पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर है। नेटो सप्लाई बंद होने पर अफ़गानिस्तान में मौजूद नेटो फ़ौज मुख्तलिफ का शिकार हो गई। पाकिस्तान इस कदर शदीद रद्द लाया कि 3 जुलाई 2022 को हिलेरी क्लिंटन ने इस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इमरान रवानी को फ़ोन किया और माजरत की। अब मेमो गेट और अमरीका मुदाखलत का नया जाविया, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। मैं जितना प्रोग्राम हो गया है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।